कट्ठारी जातक जातक कथा में लिखी गई एक कथा है। एक समय बनारस यानी वर्तमान में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज्य करता था। एक दिन राजा विशाल ऐश्वर्य और शानो शौकत के साथ अपने उद्यान में गया। वह वहां फलों और फूलों की खोज में घूम ही रहा था कि उसने एक स्त्री को देखा जो वन में लकड़ियां चुनते हुए मौज में गुनगुनाती हुई चल रही थी। राजा उसे देखते ही मोहित हो गया। क्षण भर में दोनों में घनिष्ठता हुई और उसी मिलन से बोधिसत्व का गर्भाधान हुआ। जब स्त्री को गर्भ का भार महसूस हुआ, मानो इंद्र का वज्र भीतर धरा हो, तब उसने समझ लिया कि वह माता बनने वाली है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने अपने हाथ की मुद्रिका निकालकर देते हुए कहा, यदि कन्या जन्मे तो इस अंगूठी को खर्च कर उसका पालन करना, और यदि पुत्र जन्मे तो अंगूठी सहित उसे मेरे पास ले आना। समय पूरा होने पर स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर बोधिसत्व कहलाया। जब बालक बड़ा हुआ और अन्य बच्चों के साथ खेलता तो अक्सर बच्चे शिकायत करते, अरे बाप ना होने वाले ने मुझे मारा। यह सुनकर बालक दुखी होकर अपनी माँ के पास दौड़ा और पूछा, माँ, मेरा पिता कौन है? माता बोली, बेटा तुम बनारस के राजा के पुत्र हो। बालक ने पूछा, इसका प्रमाण क्या है? माता ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, बेटा, राजा ने विदा होते समय यह मुद्रिका दी थी और कहा था, यदि पुत्र जन्मे तो उसे मेरे पास ले आना। बालक बोला, तो फिर आप मुझे अभी पिता के पास क्यों नहीं ले जाती? बालक का दृढ़ निश्चय देखकर माता उसे महल के द्वार पर ले गई और राजा को सूचना भेजी। राजा द्वारा बुलाए जाने पर माता ने प्रणाम कर कहा, महाराज, ये आपका पुत्र है। राजा सत्य जानता था, किंतु दरबारियों के सामने लज्जा के कारण बोला, यह मेरा पुत्र नहीं है। माता ने अंगूठी दिखाते हुए फिर कहा, महाराज, यह आपकी है मुद्रिका है। राजा ने फिर भी कहा, यह भी मेरी नहीं है। तब वह स्त्री बोली, महाराज, अब मेरे पास सत्य के अतिरिक्त कोई साक्षी नहीं बचा है। यदि यह बालक आपका पुत्र है तो यह आकाश में स्थिर रहे, और यदि नहीं है तो भूमि पर गिरकर प्राण त्याग दे। यह कहकर उसने बोधिसत्व को पैर पकड़कर ऊपर उछाल दिया। बोधिसत्व आकाश में दोनों पांव मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और मधुर स्वर में यह गाथा उच्चारित की, हे महान राजा, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे स्वयं पालिए। राजा अन्य जनों को पालता है, पर अपने पुत्र को तो और भी अधिक। राजा ने जब अपने पुत्र को आकाश से सत्य का उपदेश करते सुना तो अपने हाथ फैलाकर पुकारा, मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वयं पालूंगा, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। हजारों हाथ उसे पकड़ने को फैल गए, किंतु बोधिसत्व केवल राजा के हाथों में ही उतरे और उसके गोद में बैठ गए। राजा ने उसी क्षण उन्हें युवराज घोषित किया और उनकी माता को मुख्य रानी बनाया। राजा के देहांत के बाद बोधिसत्व को सिंहासन मिला और वे कट्ठावाहन नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनकी माता लकड़ियां बटोरने वाली थी। उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य किया और अंत में अपने कर्मों के अनुसार अनंत गंतव्य को प्रस्थान किया। कोसल राज को उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध ने इस कथा और वासभा खटिया की कथा का आपसी संबंध समझाया और जन्मों की पहचान बताते हुए कहा, उस समय की माता महामाया थी, उस समय का पिता शुद्धोधन था और मैं स्वयं वही राजा कट्ठावाहन था।